अच्छा, आप सबसे पहले हम आपको क्वाड में आने पर खुशामदीद कहते हैं बहुत शुक्रिया। और मोस्ट वेलकम। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके माशाल्लाह। और आपने हमारा हौसला बढ़ाया है। आपको देख के पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, देखते ही पहुँच गए हैं। आपका इसके बाद हम आपको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। ये बताएँ, आप आपने जो स्टार्ट लिया है, घर से लिया है, कराची से स्टार्ट लिया आपने। सबसे पहले आप इसका एक मकसद बता दें कि आपकी जो दिल में ख़्याल कैसे आया? ये ज़रा बताएँ। पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया के अंदर आपने देखा है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह का कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और हमारा भी यूट्यूब चैनल है रेहान दी ट्रैवलर के नाम से। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में घूमने फिरने का इत्तेफाक रहा है और हम ये चाहते थे कि इस दफ़ा अपने मुल्क को अलग अंदाज में एक्सप्लोर करें और उस तरह से जिस तरह से नॉर्मली पाकिस्तान को एक्सप्लोर नहीं किया जाता। तो ये यूनिक आइडिया हमारे जहन में इसी वक्त आया था और इसमें हम 2 दफा फेल भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिशें जारी रखी और इस दफा बाकायदा जो है कराची से हमने अपना सफर स्टार्ट किया। बलूचिस्तान से पूरा सफर करते हुए केपीके में दाखिल हुए और अभी तक तकरीबन 1400 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं और 1100 किलोमीटर का फासला अभी बाकी है। हमारे इस सफर का मकसद मल्टीपल है, किसी कोई एक खास मकसद नहीं है। इस सफर का पहला तो बुनियादी मकसद ये है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के तमाम कौमियत के लोगों को, कि ये जितने भी कौमियत के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो पुरअमन लोग हैं। और ये इस बात का सबूत है कि मैं अपनी फैमिली के साथ इतने लंबे सफर में आज मुझे तकरीबन 74 दिन हो चुके हैं और इस सफर को कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सफर में मुख्तलिफ लोगों से हमारी मुलाकातें हुई, मुख्तलिफ जिला, मुख्तलिफ तहसीलों से, शहरों से, और आज तीसरे सूबे में हम बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी तरह की मकामी लोगों की तरफ से कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरा ये कि एक्सप्लोर कर रहे हैं जनाब उन इलाकों को, उन शहरों को, उन जगहों को जो एक्सप्लोर नहीं किया गया सही मायनों में। इस वक्त तो हमारा सफर सिर्फ हाईवे पे होता है क्योंकि हमारा पैदल सफर है। इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में हमारी पूरी कोशिश होगी, जब सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, मुख्तलिफ शहरों को और पूरे पाकिस्तान को, एक लंबी सीरीज हम बनाएंगे, एक बड़ी सीरीज बनाएंगे और हमारी कोशिश होगी उन जगहों को, उन हालात को, उन मकामात को और उन लोगों को अपनी स्क्रीन पे लाने की कोशिश करेंगे जिनको हमेशा से इग्नोर किया जाता रहा है। हम इस वक्त बैठे हुए हैं पश्तून बेल्ट में, केपीके में। और पश्तून बेल्ट जो है जनाब बलूचिस्तान में कोयटा के बाद से शुरू हो गया। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊं कि अपने व्लॉग में बहुत सारे मकामात को दिखाया है, वहाँ पर मुख्तलिफ कबाइल के पश्तून लोगों से हमने मुलाकात कराने की कोशिश की है और तमाम कबाइल के लोगों ने हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की है और उनकी सकाफत, कल्चर, उनकी ज़बान, उनका खाना पीना, उनकी तर्ज ज़िंदगी को करीब से देखने का जो हमारा ये एक्सपीरियंस पिछले 74 दिनों से खास तौर पे चल रहा है और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और हम करेंगे। ये सफ़र हमारा अभी तकरीबन 2 महीने से ज़ायद जो है जनाब वो जारी रहेगा और मुख्तलिफ लोगों को और वहाँ के कल्चर को अपने अंदाज से, रिवायती अंदाज से दिखाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं? मैं एक एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में, जिसके ज़हन में क्वेश्चन हो ज़रा बता दिया करें, मैं आपको मौका दूँगा सबको। खुद ही नहीं कर रहा सारे क्वेश्चन। ये कि आपने जब स्टार्ट दिया है, तो ज़रा भर स्टार्ट लेते हुए ज़रा भर भी आपके दिल में ख़्याल आए कि मैंने ये स्टार्ट तो ले रहा हूँ कि मैंने पंजाब जाना है, बहुत दूर जाना है, मैं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा? प्रिपरेशन कैसे की, अपने हेल्थ कंडीशन कैसे देखा, क्या? ये बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। मैं आपको बताऊं कि एक पैगाम उन यूथ के लिए है जो फेल हो जाते हैं। इस सफर से पहले 2 दफा हम फेल हो चुके हैं। एक दफा आप बिलीव नहीं करेंगे, कराची से सिर्फ 22 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद मिसेज हार गई थी। उन्होंने कहा कि मैं आगे नहीं चल सकती, हम घर वापस चले गए थे। और आप समझ सकते हैं कि 4 महीने 6 महीने की आप सफर की तैयारी करें तो बहुत सारे मामलात को निपटाना होता है। वो सारे मामलात को निपटाने के बावजूद पहले ही दिन फेल होके वापस चले जाना, मैं फेल नहीं हुआ था, ये फेल हो गई थी। तो उस वक्त मुझे काफी इस चीज का रंज था कि हमारी तैयारी सही नहीं थी। दूसरी दफा एक दफा और हमने कोशिश की थी तो 210 किलोमीटर बेला के मकाम तक हम पहुंचे थे और उसके बाद भी पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं उस वक्त भी बेला में कुछ
सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब थी और हमें आगे जाने नहीं दिया गया था। 210 किलोमीटर का सफर करने के बाद फिर हम वापस चले गए थे। आप सोचे, तीसरी दफा जब अब हमने कोशिश की है तो इस वक्त हम पूरी तैयारी के साथ निकले थे। इनको लाने का मेरा इरादा था नहीं, मुझे ये सफर अकेले करना था और इट इज माय ड्रीम टू ट्रेवल फ्रॉम कराची टू चाइना बॉर्डर। इन्होंने जिद की और इनको मैंने 40 दिन का जो है पहले ट्रेनिंग दी, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस हमारा बहुत बुरा था। तो 40 दिन तक तकरीबन रोजाना 14 से 16 किलोमीटर का इनकी ट्रेनिंग होती थी। जब मैंने देखा कि ये इस काबिल हो चुकी है, इनका वेट मैंने लॉस करवाया और मसल्स वगैरह के जो इश्यूज थे वो सारी चीजें रिजॉल्व करवाने के बाद कितना वेट पुट ऑन करके ये चल सकती हैं अपने कंधों पर, और मैं भी। तो जब हम बिल्कुल मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड हो गए इस सफर के लिए कि अब हम ये सिलसिला जारी कर सकते हैं, ये सफर करने के लिए हम बिल्कुल तैयार है, तो हम सफर के लिए निकल आए। और अल्लाह ताला ने हमें अभी इस वक्त जो है कोहाट में बैठे हुए हैं और तकरीबन हमारा 1400 किलोमीटर का सफर हो चुका है, 1100 का रह गया। अच्छा, एक बात आप पूछना सामान के हवाले से, जो बाकी जो पूछना चाह रहे क्वेश्चन जरूर मैं मौका दूंगा सबसे, जरूर बताएं। सामान के हवाले से आपने कि अक्सर बाइक फूड जो जाते हैं, जो पैदल सफर करते हैं, वॉक करते हैं, उनके पास एक साइकिलनुमा वो होती है, ट्रॉली हाँ ट्रॉली से होती है, ट्रॉली। वो कोई ट्रॉली करते हैं, कोई एक साइकिलनुमा चीज सा लेके जाता है। आपने ये चीज नहीं देखी आपके? हाँ, ये ख्याल मुझे भी आया था कि मैं एक ट्रॉली बनवाऊं और सारा सामान उसमें रखूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कह सकता हूं कि अगर आप ट्रॉली में सफर करते हैं आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, आप कम माइलेज तय कर पाएंगे। आप उस तरीके से नहीं चल पाएंगे, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो हमें हर सूरत में उतना चलना होता है जितना हमें नेक्स्ट स्टे पर हम पहुंचने के बाद मगरिब से पहले अपना सफर खत्म कर सके। बाज दफों जगहों पर ऐसा भी हुआ है 35-38 किलोमीटर का भी हमने सफर किया है, कहीं पे 10 किलोमीटर, कहीं पे 15 किलोमीटर, कहीं 18 किलोमीटर। ट्रॉली लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता। सफर में जो बैग हम लेकर चल रहे हैं उसका वजन, जो मैं बैग कैरी करके चला हूं वो 10 किलो का वजन है। अभी भी आपके सामने बैग पड़ा है और मिसिस के पास जो है 7 केजी का बैग था। 7 केजी का जो बैग है वो इन्होंने कैरी किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक मेरे दिल में एक क्वेश्चन आ रहा है, ये कि जब आप हमारे जो हम क्वाड एडवेंचर क्लब्स की तरफ से हैं, क्वाड बाइकर्स क्लब, बाइकर्स क्लब। तो हमारे जो पहले साथी बिलाल भाई आप आपसे मिले सपोज, जी या यहाँ मैं आपसे मिला, हम आपसे मिले, जी जी तो जी। फर्स्ट टाइम मीटअप हुआ, तो आपके दिल में ये खुशी कुछ आई कि आप किससे मिले, आप महिंद्रा हम सेफली यहाँ तक पहुंचे? मैं खुशी का अंदाजा बयान करें ना। मैं आपको नहीं, ये इस बात को थोड़ा पीछे जाते हैं पहले। गंबीला में मेरी मुलाकात हुई थी। मेरे बहुत ही अच्छे से दोस्त हैं, रफी जानी, जिनको आप जानते होंगे, और समी भाई हो गए। रफी, उन्होंने जिस तरह की मेहमान नवाजी की थी, तो मेरी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन यही थी। वहां से हम लोग बहुत ज्यादा खुश होकर निकले थे, और बल्कि उन्होंने ये कहा था कि रेहान भाई, कराची आपका एक घर है, दूसरा आपका लकी मरवत आपका घर है। तो मुझे उनके थ्रू जिस तरह से कनेक्शंस बन रहे थे और मामलात हो रहे थे, बिलाल भाई के पास मैं पहुंचा, आपसे मेरी इतनी जबरदस्त तरह से वेलकम आपने किया, आपका बेहद शुक्रिया कोहाट बाइकर्स क्लब की तरफ से। तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, और जिस तरह से आप लोगों ने वेलकम किया मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा रेहान भाई, एक जो है ना अफवाह आप पे, इसमें कितनी सदाकत है कि जो खासकर कीपी है खैबर पख्तूनख्वा, इसमें टूरिस्ट के लिए जो है ना ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हालात सही नहीं है, आप ना जाए, खासकर कीपी में। तो आप इसके बारे में बताएं, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए 78 साल हो चुके हैं, ठीक है ना। नस्ली तासुब, मजहबी तासुब और फिरका वारियत, लसानी बुनियादों पर फसादात, ठीक है ना, सियासी अफरा तफरी, ये सारी चीजें हम देखते आए हैं। 78 सालों में हमने सिर्फ ये देखा है, ठीक है ना। मुझे इस चीज का बिल्कुल, इस चीज पर मैं बिलीव करता हूं कि पूरे पाकिस्तान के तमाम कौमियत के जो लोग हैं, तमाम कौमियत के वो पुरअमन लोग हैं। अगर इस तरह के वाकयात होते हैं तो ये उन वाकयात पर कंट्रोल पाना उनकी जिम्मेदारी है, जो हमारे रियासती इदारे हैं, और वो इसमें कोशिश जरूर कर रहे होंगे। कितनी कामयाबी मिल रही है, कितनी नाकामी हो रही है, वो तो आपके सामने है। लेकिन ये बात कहना हमारी तरफ से कि हम अपनी तरफ से पॉजिटिव चेहरा ना दिखाएं, तो ये अपने मुल्क के साथ एक तरह से ज्यादती होगी।
हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चेहरा दिखाया है। बहुत सारे सफर के दौरान भी नेगेटिव वाकयात हमारे सामने आए, बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन उन वाकयात का हमने जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझा। पॉजिटिव चीजें हमने दिखाई हैं। रही बात आपने जो पूछा कि एक्सप्लोरेशन के हवाले से कि किस तरह से कोई बाइकर्स क्लब वाले हो गए या टूरिज्म के हवाले से जो लोग घूमने फिरने का शौक रखते हैं वो किस तरह से इन इलाकों पे घूम सकते हैं, तो मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ कि मैं जब पैदल आ सकता हूँ अपनी मिसेज के साथ इन रास्तों में 1400 किलोमीटर, जहां पर सुनसान वीरान सड़कों पर, जहां पर दूर दूर तक आबादी भी मौजूद नहीं थी, खाने पीने के लिए भी हमें बैग में बहुत सी चीजें लेके चलना पड़ता था, पानी की बोतलें रखनी पड़ती थी, और मुख्तलिफ लोगों से हमारी सफर के दौरान मुलाकातें होती थी। मकामी लोग ये जानते थे, पूछते थे कि कौन है आप, कहाँ से आए हैं। वाजे तौर पर हम गैर मकामी महसूस होते हैं। तो इस तरह के इश्यूज होते हैं, लेकिन उन चीजों की वजह से मैं समझता हूँ अगर आपके अंदर जज्बा है, घूमने फिरने का आपको शौक है, तो फिर आपको अपनी ख्वाहिश जरूर पूरी करनी चाहिए और इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ में एक चीज़ हम सामने आ रही है कि फ़र्ज़ के ख़वातीन के हवाले से ना, तो माशाल्लाह भाभी आपके साथ हैं, तो भाभी से यही कि हमारी ख़वातीन जो हैं केपीके की माशाल्लाह काफ़ी बामुशक्क़त है, वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं और पहाड़ों में ज़ाहिर है कि शहरी ज़िंदगी यहाँ कम ही है। जी जी तो इस हवाले से इन्होंने तो एक मिसाल काम की कि 1400 किलोमीटर वहाँ से पैदल आ रही हैं, तो जी जी इतना हमारी ख़वातीन के लिए कुछ कहें कि बोलो क्या। मैं यही कहूँगी कि ख़वातीन भी कर सकती हैं। ज़ाहिर है मैं जब वहाँ से यहाँ तक आ सकती हूँ तो और औरतें भी कर सकती हैं। माशाल्लाह आपने हौसला दिया है और माशाल्लाह बहुत खुश हैं माशाल्लाह आप रेहान भाई से एक्सपेक्ट हम कर रहे थे लेकिन आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे माशाल्लाह आपने बहुत खुशी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, कुछ बातें हमारे जो यूथ है उनके लिए कि नेवर गिव अप जो है ना, टी शर्ट पे मत लिखवाया करें या अपने स्टेटस पे मत लगाया करें। कोई ऐसा काम किया करें हमेशा अपनी जिंदगियों में। अगर आप कोई तालीम हासिल कर रहे हैं, आपका कोई मकसद है, नेक इरादे आप रखते हैं, तो नेवर गिव अप जो है ना, सिर्फ वो टेक्स्ट के तौर पे इस्तेमाल मत करें। इसको प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में लाएं। आप बार बार हारें लेकिन दोबारा खड़े हों। 2 दफा हारने के बाद मिसाल है आपके सामने हम लोग कि तीसरी दफा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम पहुंच पाए हैं। आगे मैं आपको एक बात और बताऊं कि आने वाले दिनों में हमने पूरी उम्मीद लगाई हुई है कि गवर्नमेंट की तरफ से, आला हुक्काम की तरफ से हमें हज के हवाले से हम इरादा रखते हैं कि 4500 किलोमीटर का पैदल सफर इरादा रखते हैं हम कि अगर हमें फैसिलिटी मिले तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ पेचीदगियां हैं। आपको पता है 3-4 ममालिक से होके गुजरना पड़ता है। उनके वीजे के हवाले से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, वजारत मजहबी उमूर की तरफ से अगर हमें सपोर्ट मिले तो इंशाल्लाह ताला हज का सफर का इरादा हम रखते हैं। अच्छा, गुजरात टॉप जाने के बाद वहाँ पर आप एंड करेंगे ना, जी एंड करेंगे, वापसी माशाल्लाह वापसी होगी। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मेरा इरादा है कि आगे मैं सिटीज को एक्सप्लोर करूँ। जी 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 इसका मतलब ये कि आप अलग अलग सिटी को चूज करेंगे और अच्छा इंशाल्लाह। आप सूबे वाइज एक्सप्लोर करना चाहते हैं या एक मतलब रैंडमली जो कर लिया? रैंडमली तमाम पूरे पाकिस्तान को, मैं आपको बताऊं बड़ी सीरीज 2 से 3 साल के लिए मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, अच्छा। और पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करूंगा, हर गली हर मोहल्ले में। और आज भी मेरा कंटेंट पाकिस्तान के दूसरे ट्रैवलर के मुकाबले में बिल्कुल मुनफरिद है। अगर आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला नजर आएगा कि मैं छोटी छोटी गलियों में लोगों से, हर तरह के ठेले वालों से, गधा गाड़ी वालों से और हर तरह के लोगों से मेरी इंटरेक्शन रहती है। मेरे कैमरे में सिर्फ वो लोग नहीं आते जिन्हें खास तौर पे लाया जाता है। मेरा मकसद होता है कि पाकिस्तान के तमाम वो लोग जिन्हें हमेशा इग्नोर किया जाता रहा है, तो मैं उन्हें खास बनाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत हमें बेटा जॉब के हवाले से ये क्या करते हैं? हाँ, वो अक्सर ये लोग ये पूछ रहे हैं कि अक्सर हम जब भी जहाँ ट्रैवल करते हैं, हम बाइकर्स ट्रैवल करते हैं, तो लोग हमसे अक्सर पूछते हैं भाई आप लोग क्या काम करते हो? तो ये कुछ अक्सर हमसे लोग पूछते हैं। जी जी। ज़ाहिर है कि आपके सामने भी रखते हैं कि आप क्या प्रोफेशन है आपका, मतलब आप क्या करते हैं या हम दोनों ग्रेजुएट हैं और ये तो हाउस वाइफ हैं, और मेरा जो है वो स्टेशनरी का काम है।
स्टेशनरी फोटोकॉपी का मेरा अपना कारोबार है। इस वक्त मैंने कारोबार को किया हुआ वाइंड अप। पिछले 15 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। इससे पहले मैं जॉब करता था मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग में मेरी जॉबें थी। लेकिन उसके बाद कारोबार के बाद अब मैं 39 ईयर्स का हो चुका हूँ। तो अब मैं सोचता हूँ कि बहुत कर लिया कारोबार, बहुत कमा लिया, अब जो है एक्सप्लोर करते हैं, अब घूमने को। तो सोशल मीडिया को बिल्कुल रोजगार के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके व्यूज आना शुरू हो जाएं, आपके पास सब्सक्राइबर्स अच्छे हों, तो आपको सोशल मीडिया को भी सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन करें मतलब तो स्वदेश ته سفر وکړم مطلب امید نه زیات اوس دا سفر وکړم نو موږ پر څه نصیحت لکه موږ اوس مطلب دغه تر غلي دي نه जी اوس کلب کې جوړ شو موږ پر څه نصیحت وکړم چې ما آینده د پر هغه باندې عمل وکړو ये कह रहे हैं कि आपने जो सफर किया है ये ऐसा सफर है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे माशाल्लाह उससे भी अच्छा रहा आपका जी सफर। बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह। उससे भी स्ट्रगल आ रही है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। और हम अभी नहीं कह रहे, हम अभी क्लब में नहीं आए, तो हमारे लिए कुछ ऐसी नसीहतें कह रहे हम हमारे लिए क्या यूथ के लिए जी देखें, आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव होना बहुत जरूरी है अपने रब पर। किसी भी मकसद के लिए जब आप उस मकसद को स्टार्ट करते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग करें, ठीक है ना। आपकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ साथ कंसिस्टेंसी जो है बहुत जबरदस्त वर्क करती है। इस सफर के दौरान जिस तरह हम लोग चलते रहे, कभी 12 किलोमीटर कभी 15 किलोमीटर, हमारी कंसिस्टेंसी रही। जिंदगी में किसी भी काम से उकता जाना, फौरन से जोश में आके उस काम को स्टार्ट करना, फिर उकता जाना। आप यकीन करें सफर के दौरान हम लोग बहुत ज्यादा टायर्डनेस का शिकार हो गए, मसल्स पेन हुए, छाले भी पड़े, इस वक्त भी पैरों में सोजिश है। और लेकिन एक मिनट भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैं बैठ के ये सोच रहा था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं जब से हम घर से निकले थे, इस दफा हमारा बिल्कुल इरादा ये था कि इंशाल्लाह ताला इस सफर को कंप्लीट जरूर करना है। तो हार मत माने। यूथ हार मान जाती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। सोशल मीडिया के पर मैं काम कर रहा हूं, तो मैं बहुत सारे सोशल मीडिया के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनसे यही कहता हूं, हर कोई जब भी अपना काम स्टार्ट करता है तो पहले उसका 1 सब्सक्राइबर्स होता है, फिर 100 होते हैं, फिर 1000, फिर 10,000। कम या ज्यादा होना सब्सक्राइबर्स का, उसके कम या ज्यादा होने का, व्यूज का कम या ज्यादा होना, ये मैटर नहीं करता। आप ये देखें कि आपकी कंसिस्टेंसी आपको आगे की तरफ लेके जा रही है। तो इसी तरह अगर आप टूरिज्म कर रहे हैं, तालीम के शोबे में वाबस्ता है, कोई कारोबार कर रहे हैं, तो बस कंसिस्टेंसी रखें और उस पर काम जारी रखें। रेहान भाई ऐसा है कि मेरा तो घर से पापा की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी मैं उनसे चुप की जाता हूँ। तो आप ऐसा कुछ बात हमारे पापा के लिए कि वो हमें इजाजत दे, जब भी मैं उनको कहूँ कि वो मुझे इजाजत है कि आप बेझिझक जा सकते हैं। टूरिज्म जो है ना, टूरिज्म एक बहुत ही अच्छा शोबा है। और मैं आपको बताऊं, मुझे 74 दिनों में बहुत जबरदस्त चीजें सीखने को मिली। तो मैं आपके पापा को यही पैगाम दूंगा कि अपने साहबजादे को ज्यादा से ज्यादा घूमने का मौका दें। कोहाट बाइकर्स क्लब से तो मैं मुंसलिक होना चाह रहा हूँ। इन लोगों की प्यार, इन लोगों की मोहब्बत, इन लोगों की मेहमान नवाजी से मैं खुद इतना मुतासिर हुआ हूँ। और आपका बेटा तो ऑलरेडी मुंसलिक है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जो अब्दुल गफूर भाई जैसे सीनियर लोग, इतने रिस्पेक्टेड लोग मौजूद हैं, सिद्दीक भाई जैसे रिस्पेक्टेड लोग मौजूद हैं, तो इनकी छतर छाया में आपका बेटा बहुत कुछ सीखेगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि सोबत एक ऐसी चीज है, इंसान सोबत से बहुत कुछ सीखता है। इनको मेरी सोबत हासिल हुई, ये वो काम कर रही है जो ये नहीं कर सकती थी। तो ये सोबत का असर है। मुझसे किसी ने पूछा कि तुम अकेले आ रहे थे, तुम अकेले आ जाते यार, तुम्हें इनको लाने की क्या जरूरत थी। तो मैंने उनसे यही कहा कि इनको मेरी सोबत थी और सोबत की वजह से इन पर मेरे असरात पड़े कि इन्होंने बोला कि मैं भी चल सकती हूँ। तो अपनी सोबत को अच्छा रखें। हमारी एक यंग जो है एक टैलेंट है हमारी ग्रुप में ही है, वो उन्होंने मुझे भी कान में छुप के मुझे कहा है कि यार मैं आपने कंसिस्टेंसी के बारे में कहा कि एक काम को मुस्तकिल आप करते रहें, छोड़ें मत। तो उन्होंने कहा मैं अक्सर एक काम स्टार्ट करता था, कहता था यार मुझसे नहीं होगा, बस छोड़ देता। सोशल मीडिया पे आ गए कोई भी काम, अभी वो कह रहे हैं कि मुझे इतना हौसला मिला है कि अभी कोई काम मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा और जो नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने की कोशिश करूंगा। ऐसी कंडीशन आती है बिल्कुल, आप किसी काम को करते रहते हैं, उकता जाते हैं। उकताहट का जो शिकार होते हैं ना, वो एक ऐसा मरहला होता है, एक ऐसा टाइम होता है कि उस चीज को पर अगर आपने कंट्रोल पा लिया ना,
उस चीज को, उस हालात को, उस एहसास को आपने कंट्रोल कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया उस हालात को, तो आप के लिए रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर आपकी कामयाबी शुरू होती है। हम लोग भी थक जाते हैं पास टाइम पे, हम देख रहे होते हैं कि यार अभी सिर्फ 1400 किलोमीटर हुए, अभी 1100 किलोमीटर बाकी है, लेकिन हम तो आगे का सोच रहे हैं, आगे के प्लान्स बना रहे हैं। और मैं ऑन कैमरा एक बात और कहना चाहता हूं, इंशाल्लाह ताला मुझसे बहुत से लोगों ने ये बोला कि आपके व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बहुत थोड़े से हैं। कोई मैटर नहीं करता, मुझे व्यूज मेरे बिल्कुल भी नहीं आए। 4 लोग मुझे अगर देख रहे हैं ना, 4 मैं उन लोगों तक पहुंचना चाह रहा हूं जिनकी सोच मुझसे मिलती है, वो 4 लोग मुझे और 4-6 लोगों तक पहुंचा देंगे। तो मेरे लिए व्यूज इतना मैटर नहीं करता। और लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि ये चीज वाजे कर दूं कि यूट्यूब में इंसान की जो औकात होती है ना, वो उसका सब्सक्राइबर्स होता है। तो सब्सक्राइबर्स में तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत ऊपर जाने वाला हूँ, ये ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, बहुत ऊपर जाऊंगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह रेहान भाई, काफी क्वेश्चन आपसे हुए, आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे आंसर दिए और आपको हमने थका भी दिया, आप नहीं। थके हुए भी हैं ऑलरेडी, बहुत थके हुए हैं। तो इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छी क्वेश्चन आंसर हुए, काफ़ी मालूमात हुई, तो मैं ख्याल से सेशन को वाइंड अप करते हैं। आप रेस्ट भी कर लें, घर जाके थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो जैसा आप मुनासिब ठीक है, समझें। चलें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। की खबर केड़ी थी ना प्लॉट तो पे हां kana आवाज मैसेज आता मैं खुद आप इतना जाऊं के करा रहा हूं सब बहुत जगह गाइस पूरा गैंग आया है लेने के लिए हमें, कोहाट बाइकर्स क्लब, और इतना जबरदस्त इनका निजाम है, मजा आ गया। तो गाइस कोहाट में एक जबरदस्त सुबह का आगाज हो गया है और यहाँ पर हमने एक दिन एक्स्ट्रा क़याम किया है। थोड़ा सा टाइम था, शहर को एक्सप्लोर करने का मौका मिला और शहर को एक्सप्लोर कर रहे थे और यहाँ के कुछ मेरे व्यूवर ने कांटेक्ट किया है, यहाँ के नौजवान पश्तून, और उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप अपनी लोकेशन बताएं। मैंने इनको लोकेशन बताई, ये आए और इन्होंने पहले तो हमें ज़बरदस्त सा नाश्ता करवाया। इन सब का मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ आपसे भी इनकी मुलाकात करवाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून है। मेरा नाम मोहम्मद हारून है। मोहम्मद हारून, क्या मसरूफियात है आपकी? मैं अभी तो मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है,
अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान जॉब है, जॉब करूँगा या देखेंगे इंशाल्लाह क्या करेंगे। जबरदस्त। और आपका क्या नाम है? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित। आप क्या करते हैं? मैं प्लम्बरिंग करता हूँ, प्लम्बिंग। हाँ अच्छा, जबरदस्त। हाँ। और आप बताएं जनाब। मेरा नाम कासिम जमाल है जी, और मैं फ़िलहाल कोई मसरूफियात नहीं है मेरे। हाँ, और बस घर पर ही होता हूँ। अच्छा जी। और कासिम जमाल जो हैं ये कोहाट बाइकर्स क्लब के अब्दुल गफूर भाई, जिनके यहाँ हमने स्टे किया हुआ है, इत्तेफाक से ये उनके भतीजे भी हैं। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं आपको दाद देता हूँ कि आप कराची से पैदल चल के चाइना बॉर्डर तक जाते, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैंने आपका वीडियो टिकटॉक पर देखा था, तो मैंने दोस्तों को कहा था चलो इनके साथ मुलाकात करते हैं, और आपके साथ बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जनाब। आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फ़ाद है और मैं अभी फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ कॉलेज की। उसके बाद कोई स्किल सीखने के भी प्लान है, कोई स्किल सीख लूँ, तो यही है मेरे इंटरेस्ट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये ज़बरदस्त खूबसूरत चेहरे और खूबसूरत नौजवान और कोहाट की पहचान, और सबकी अपनी अपनी मसरूफियात हैं, और बड़ा अच्छा इनका रवैया रहा हमारे साथ। बड़ी अच्छी तरह पेश आए, और मैं इन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। टाइम देने का, मेहमान नवाजी के हवाले से शुक्रिया अदा करूँगा, और इस काबिल हमें समझा आप लोगों ने ये हमारा फ़र्ज़ है, आप हमारे शहर आए हो कि कोहाट, हमसे और आपने मुलाकात की। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हमारे शहर आए हैं कोहाट, और हम आपके मेहमान नवाजी ना करें तो पॉसिबल ही नहीं है। आप हमारे सिटी आए हैं, कोहाट आए हैं, तो पठान तो आपको पता ही है हमेशा से मशहूर है मेहमान नवाजी में। बिल्कुल तो ऐसे। ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, आप क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जितना हमसे हो गया हमने किया है, और इंशाल्लाह अगर मौका रहा तो करते इंशाल्लाह रहेंगे। और भी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगर कोई मुश्किल हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और आपके साथ हम पूरा ताउन करेंगे। और इस तरह आप लोग भी पाकिस्तान को प्रमोट करें और मज़े लें और एंजॉय करें। शुक्रिया। हमारे सफ़र के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों को कितना इंस्पायर कर सके इस सफ़र में? मैंने तो पहले बार देखा था, मैंने एक बंदा देखा था कि कराची से साइकिल पर कोहाट आया था। जी जी लेकिन पैदल मैंने नहीं देखा था, जी, बिल्कुल। क्योंकि ये आपके साथ जो आपके मैसेज भी है, और पैदल जाना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको वेल डन कहता हूँ कि आपने ये सफ़र का, मतलब ये बहुत बड़ा सफ़र है, नहीं कर सकते लोग। तो लोगों को आप कहो कि यार मतलब ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया, Thank you. बहुत शुक्रिया। तो गाइस, ये थे वो चेहरे जिन्हें मैं अपने पूरे 1400 किलोमीटर के सफ़र में ढूंढता रहा हूँ। ये वो चेहरे हैं जो अपने शहर का नाम रोशन करते हैं, जो अपनी कौमियत का नाम रोशन करते हैं, और एक ऐसा इमेज डेवलप करते हैं अपनी कौमियत का। मिसाल के तौर पर अगर अभी मैं कोहाट में हूँ, तो कोहाट से जो अच्छी यादें मुझे जुड़ रही हैं, उनमें इन लोगों का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। अब्दुल गफूर भाई जैसे लोगों का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, और सिद्दीक भाई जैसे लोगों का, और जमील भाई, और बहुत सारे दीगर कोहाट बाइकर्स क्लब के जो लोग और यहाँ के मकामी लोग भी हमसे इंटरेक्शन होते रहे। टाइम कम होने की वजह से ज़्यादा लोगों से हमारी इंटरेक्शन नहीं हो पाई, लेकिन जितने भी लोगों से हमारी मुलाकात हुई, वो सही मायनों में अपना कल्चर और अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और मुझे वाकई इन नौजवानों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं इन नौजवानों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनका नसीब अच्छा करे, और अपनी अपनी ज़िंदगियों में, अपने अपने मसरूफियात में, अपने पेशों में, अपने डेली रूटीन में ये मसरूफ़ हों, आगे बढ़ें, और अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। अपने कोहाट शहर के लिए बेहतर से बेहतरीन कोशिशें करें। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तो गाइस इस वक्त हम मौजूद हैं कोहाट बाइकर्स क्लब के रूह रवा और जनाब कुछ मेंबर्स जिन्होंने हमें डिनर पर इनवाइट किया हुआ है। और कोहाट में आने के बाद मुसलसल हमारी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की है अब्दुल गफूर साहब ने, यासिर साहब ने, और ख़ास तौर पे अभी आए हैं सिद्दीक भाई से हमारी अब मुलाकात हो रही है। सिद्दीक भाई एब्सेंट थे, ज़रूरी काम से गए हुए थे, लेकिन कोहाट बाइकर्स क्लब के तमाम मेंबर्स ने जिस तरह से हमें वेलकम किया, जिस तरह से मेज़बानी की है, जितना भी टाइम हमारा कोहाट में गुजर रहा है बहुत ही ज़बरदस्त। और जनाब इस वक्त भी हम मौजूद हैं, जनाब डिनर का एहतमाम है, बहुत ही ज़बरदस्त डिनर का एहतमाम किया है। सिद्दीक भाई, यासिर भाई, अब्दुल गफूर भाई, आप तमाम अहबाब का मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पूरे कोहाट बाइकर्स क्लब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मुझे इन्होंने, आप ये समझ लीजिए, अपने क्लब में शामिल कर लिया और मेरे लिए ये बड़े एहसास की बात है कि मैं इस क्लब का हिस्सा बन चुका हूँ। और जितना ज़बरदस्त माहौल है इस क्लब का, और एक दूसरे के लिए जगह रखते हैं, स्पेस रखते हैं, एक दूसरे का अदब और एक दूसरे के साथ जिस तरह का कोरिलेशन है इनका, उस चीज़ को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। हालांकि इस ग्रुप के अंदर, कोहाट बाइकर्स क्लब के अंदर, हर एज ग्रुप के लोग मौजूद हैं और जिस तरह का माहौल मैंने पाया है, इस तरह का माहौल वाकई इंस्पायरिंग है। हमारे साथ जो इनका रवैया रहा, जिस तरह से हमें वेलकम किया गया, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैं इन तमाम अहबाब का बार बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कोहाट इंशाअल्लाह ताला जब भी आना होगा तो सिद्दीक भाई, यासिर भाई और अब्दुल गफूर भाई के अलावा इनके जितने भी मेंबर्स हैं, इंशाअल्लाह ताला इनसे बार बार मुलाकातें होंगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि यहाँ का खाना जो है बहुत ही जायकेदार है और यहाँ की तमाम डिशें, रिवायती यहाँ के जो खाने हैं, यहाँ पर आने का तजुर्बा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप टूरिज़्म के शौकीन हैं और बाइकर्स क्लब से मुंसलिक हैं किसी और दूसरे शहरों में, अगर आप इस तरफ कोहाट का रुख करते हैं तो ये जगह आपके लिए हॉट स्पॉट है। और यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत ही अच्छा एहसास लगेगा। यहाँ की हॉस्पिटलिटी वाकई शानदार है। यहाँ पर आने वाले मेहमानों को जिस तरह से वेलकम किया जाता है और ख़ास तौर पर टूरिज़्म के हवाले से यहाँ के लोगों को यहाँ पर की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है और किसी भी तरह के हवाले से आपको यहाँ पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि इंशाअल्लाह ताला आपके इस सफ़र में, आपकी इस मंजिल में, आपकी इस हॉस्पिटलिटी में कोहाट बाइकर्स क्लब के भी तमाम मेंबर आपका भरपूर साथ देंगे।
नजर तो वो एरिया सिक्योर। गाइस ये थी हमारी लोकेशन कोहाट में। बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी हमें दी कोहाट बाइकर्स क्लब के लोगों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे दोस्तों ने। और जनाब ये बिल्कुल सेपरेट जगह थी, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं हुई। सुबह सुबह का खूबसूरत नज़ारा और जनाब ये लोकेशन हमें मिली हुई थी। बैग पैक हो चुका है। अब यहाँ से जनाब पहले हम करेंगे नाश्ता और उसके बाद दर्रा आदम खेल के लिए निकलेंगे। देखते हैं जनाब आज कितना सफ़र तय कर पाते हैं। कोहाट में बहुत 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 अच्छा वक्त गुजरा, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर लोगों से इंटरेक्शन करके, और ख़ास तौर पे बेशुमार दुआएं, बेशुमार नेक ख्वाहिशात कोहाट बाइकर्स क्लब के तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पे अब्दुल गफूर भाई, यासिर शाह साहब और हमारे बहुत ही प्यारे सिद्दीक भाई। इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, बहुत ज़्यादा। तो गाइस कोहाट शहर से निकलने की बिल्कुल तैयारी है और बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत यादें, बड़ी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी और इस शहर का कल्चर, यहाँ के लोग, सारी चीज़ें वाकई बेमिसाल। और ख़ास तौर पे कोहाट बाइकर्स क्लब की मेहमान नवाजी, उनकी तरफ से जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया। और इस वक्त भी हम मौजूद हैं जनाब नाश्ते की टेबल पे, और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफूर भाई और सलमान भाई। अब्दुल गफूर भाई के साहबजादे हैं सलमान भाई, और अब्दुल गफूर भाई क्या है यार, कैसे रिवायती लोग हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ये तो है माशाल्लाह। आप आए, हमें बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। जब सुना कि आप आ रहे हैं तो हम 3 दिन तक तो हम लोग किस्म की तैयारी करते रहे और बड़ी खुशी हमें हुई जब आए। तो माशाल्लाह सब दोस्त आपने देखा ही है बिल्कुल कि हम सबकी जितने हम बाइकर्स के अलावा भी कोहाट के जितने लोग हैं, उन्होंने बहुत मोहब्बत का इज़हार किया है। बिल्कुल जहाँ पर रह रहे हैं जिस हम आस-पास जो मोहल्ला था, मोहल्ले वाले बड़े खुश थे। मुझे बताते थे, मेरे पास आते थे, मेरे ऑफ़िस पे आते थे, बताते कि भाई ये कैसे लोग हैं। मैंने कहा भाई पैदल हैं, और बहुत ही उन्होंने एप्रिशिएट किया। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा, और जिस तरह की मेहमान नवाजी आप लोगों ने की है, और मैं कहता हूँ कि जितने भी बाइकर्स क्लब वाले हैं, हमेशा इस तरफ अगर सफ़र करें तो कोहाट बाइकर्स क्लब से कोऑर्डिनेट ज़रूर किया करें। और बहुत ही आसानी पैदा करने वाले लोग हैं। मेरी दुआ है कि इन लोगों के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। हमारे सफ़र में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त आसानी पैदा की। बहुत शुक्रिया नहीं सर। रेहान भाई, ऐसा नहीं है। देखें, अगर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह ये तौफीक दी, आप बहुत लंबा एक बड़ा एडवेंचर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा एडवेंचर है, यूनिक है। मैं कह रहा हूँ ये जो होटल्स वगैरह में ये रास्ते बने हैं, इस रास्तों से बहुत कम ऐसे लोग गुजरे होंगे जो आप गुजर रहे हैं, नहीं गुजरे होंगे। और दूसरी जहाँ जो बात आपने मेहमान नवाजी की है, बात ऐसी है कि हमने यकीन कीजिए कुछ भी नहीं किया। तो ये आप देखें, ये अल्लाह ताला आपके लिए सारे रास्ते खोल रहे हैं। और दूसरी बात ये, अगर हम ना होते तो हमारी जगह कोई और अच्छे लोग होते, आपको मिल जाते। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमें मौका मिला है आपको सर्व करने का, आपसे मिलने का। और ये तो कुछ भी नहीं है माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आपकी हॉस्पिटलिटी हमेशा याद रखूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह खुश रखे। तो गाइस नाश्ते का टाइम है, नाश्ता भी करते हैं अब्दुल गफूर भाई के साथ, और यहाँ से फिर रुखसत होंगे दर्रा आदम खेल के लिए। और जनाब आज का सफ़र आपसे शेयर करेंगे, देखते हैं हालात कैसे हैं, लोग कैसे मिलते हैं, और जनाब हमारा स्टे आज का कैसा रहता है और नज़ारे कैसे हैं। तो हमारे साथ रहिए। प्लीज़ आप ठंडा हो रहा है। गाइस यहाँ पर अब्दुल गफूर साहब के साहबजादे सलमान साहब से भी आपकी मुलाकात करानी है, इनसे बात करनी है।
वैसे इनकी उर्दू कमज़ोर है थोड़ी थोड़ी, लेकिन बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। सलमान, कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। कैसी चल रही है बस ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। काफ़ी जज़ाकल्लाह। स्ट्रगल किया आपने उधर से 1400 किलोमीटर सफ़र करके, तो अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 1100 बाकी होगा। जी बिल्कुल। वो भी मेरी दुआ है कि खैर वाफियत से गुजरे। तो ठीक क्या है। मसरूफियात है आपकी? मैं वैसे अभी एफएससी एग्ज़ाम दिए ज़बरदस्त। 12th का, सही है। अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है। अच्छा, हाँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरी बहुत ढेर आमीन, सारी दुआएँ, आमीन, नेक तमन्नाएँ आपके साथ है। आमीन, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगियों में अपनी बहुत ज़्यादा आगे लेके जाए, माँ-बाप का आमीन, फर्माबरदार बनाए और हमेशा अच्छा नसीब रखे। आमीन। बहुत ही फर्माबरदार किस्म का ये अब्दुल गफूर साहब का बेटा है, माशाल्लाह से हमेशा इसे अल्लाह ताला आबाद रखे। और जब से हम आए हैं, इन्होंने भी अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन की है और बहुत सारा ख्याल रखा है। थैंक्स कहना चाहूँगा सलमान आपको मैं। बड़ी मेहरबानी। ये तो कुछ नहीं है, ये हम पख्तून कम्युनिटी में ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत कम है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ठीक है, जज़ाकल्लाह। बड़ी मेहरबानी। इस वजह से नहीं कि इन्होंने हमें फैसिलिटेट किया सारी चीज़ें। बात ये है कि इन्होंने उनका अंदाज, उनकी सोच, उनकी आदत मुझे बहुत पसंद है। बहुत वो अलग चीज़ है, मेहमान नवाज़ी अलग चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छी शख्सियत है। हमारी बदकिस्मती कि अब्दुल गफूर भाई की ज़्यादा सोबत हमें मिल नहीं पाएगी। यहाँ पे कोहाट में है, मैं कराची में हूँ। जितना भी टाइम मिलेगा ये सोबत के लिए बहुत कुछ सीखने को। तो तुम तो इनके छतर छाया में पल रहे हो, इनके साथ उठना बैठना, इनके साथ साया बन गए। बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया।